हाँ देखो बच्चों को डालना है। एक मिनट लेगा सर, उसमें सामने कंप्यूटर इसको भी दो। बाकी बच्चे सर अभी आएंगे। ऐसे जैसे कह रहे हैं कि अगर मैं आपका सिलेबस सारा खाली मेरा सारी की मेरी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो और मेरा फर्स्ट पेपर है, दूसरा कह रहा है 130 आ जाओ कर दो, तो मैं मस्त हो। आओ बेटा जरूर बैठ के करो। अब देखो आप लगातार आ रहे हैं और प्रोबेबिलिटीज ने अभी खत्म कर दी, इसी ने ट्राइंगल का सेशन कवर किया। तो ऐसे ही आयुष तेरा सही चल रहा है बेटा? तेरे पेपर कब से हैं स्कूल में? वैसे तो बोर्ड से ही डेट शीट आएगी तुम लोगों को, पूरी दिल्ली में एक ही टाइम पेपर होने वाला है। मैंने गुड बोर्ड ही होगा। हाँ वो भी, हाँ तो उससे उसी के हिसाब से चल रहे हैं बढ़िया। तुमने प्रोबेबिलिटी खत्म करके समझदारी करी, पर अभी तुम्हें बहुत वर्क करना है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। प्लीज बेटा उसको भी साथ साथ कवर करो। तो सिलेबस अभी तुम्हारा कवर हो गया ना ऑलमोस्ट? साइंस वाला पेपर कौन सी तारीख को है? साइंस का हो गया सर फ्राइडे को। वो भी रहता है हमारा, कैसे बिल्कुल आना चाहिए एट एनी कॉस्ट, रेगुलर आओ हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, एवरीबडी इज मोस्ट वेलकम भाई। कल से मत करिए कि 12:30 मेरी क्लास है। स्कूल जा रहे हो? वेस्ट है, वो मेरा दोस्त है तो वो जा रहा है, तो वो कहते हैं कि ग्राउंड में उठा देते हैं या फिर आप करना कैसे जाके वेस्ट। और वैसे भी पेरेंट्स कंसेंट लिया होगा ना, तो मना करवा दो, जाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि तुम लोगों के नहीं लगा अभी वैक्सीनेशन। मतलब पेपर में कंसेंट नहीं, और 40 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे ना, तेरे 40 बच्चे एक क्लास में बैठेंगे पर कंसेंट नहीं। ऐसा है? यस सर। 40 बच्चों के साथ बिठा रहे हैं, मरवाएंगे बच्चों को ये, वैसे बहुत ही गलत है ये तो। बेटे 40 के साथ तो मत बैठो कम से कम इतना। तो यार ये बात आपने पेरेंट्स को नहीं बताई? तो इन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया इस बात पे जाके स्कूल मैनेजमेंट को? मैंने उसको बता मांग करी कि अपना हम देख लेंगे। भाई दोनों जाके बात करो, पेरेंट्स से बोलो जाके बात करें। 1% भी किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो, अभी 4 दिन पहले चाइना के अंदर 4 शहर को बंद कर दिया, डेल्टा वेरिएंट आ गया और बच्चों के लिए तो इतना भयानक, और इनके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है बच्चों को। इन्हें शर्म नहीं आती स्कूल वालों को 40 बच्चों को साथ बिठाते हुए। मैंने कितने सारे एडमिशन अपने इस साल कैंसिल कर दिए इस चक्कर में। हमारे पास जो स्ट्रेंथ लास्ट ईयर थी, आप कभी मेरी वीडियो देखिए, क्या खचाखच भरे हुए रहने वाला इंस्टीट्यूट। पेरेंट्स ने कहा सर हम तो यहाँ भेजेंगे पढ़ने के, कौन देख रहा है, आप तो दरवाजा बंद करके पढ़ाते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे। एक सीट शेयर के, एक सीट में हमारे पास तो 8-10 सीटें हैं बस,
बैठ सकता है बच्चा तो ठीक है। हम पे इतने तो कितने सारे बच्चे अप्रैल में पेरेंट्स भेजने को तैयार थे उन दिनों, जिन दिनों पीक पे कोरोना था। मैं कहा पढ़ाई लिखाई तो पूरी जिंदगी होती रहेगी, जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि गॉड ना करे किसी एक बच्चे को कुछ हो गया था, आप अपने आप को माफ नहीं कर सकते फिर पूरी लाइफ के। आपने पैसे के लालच में बच्चों को सबको इकट्ठा बिठा दिया, सबको इकट्ठा बिठाने वाली सिचुएशन आ गई थी, तो कैसे करते भाई? मुसीबत थी बहुत बड़ी। हमारी गली गली में 4 लोगों की डेथ हो गई थी। मेरी सोसाइटी में कम से कम 50-55 केसेस आ गए सोसाइटी, और एक पूरा ब्लॉक ही भर गया था, मेरा ब्लॉक 4 ब्लॉक, इसमें एक फ्लोर पे 8 है। बहुत बुरा जिसके साथ बीती है, बहुत बुरी बीती है। मेरा एक स्टूडेंट है, 16 साल पुराना स्टूडेंट है, उसको कोरोना हुआ, वो घर आया, उससे उसके फादर को कोरोना हुआ, और फिर फादर रहे नहीं उसको। वो आज तक रोता है इस बात को कि मैंने अपने पापा को दे दी बीमारी। भाई वो तो हवा में है, और तुम बच्चों को 40 को एक साथ बिठा रहे हो, तो तुम लोगों ने अपने पेरेंट्स को बताई नहीं ये बात? यार तुम अजीब आदमी हो, तुमने बताया क्यों नहीं ये बात? तो हमें पेपर तो देने ही नहीं पड़ेंगे क्योंकि प्री बोर्ड कहेंगे हाँ। अभी क्या हुआ था, अभी मार्च में कहते हैं पेपर भेजो वरना हम वो करेंगे, अगर इस पेपर में या तो एक और ऐसे टर्म निकालेंगे, टर्म 1 टर्म 2 ऐसे करते रहेंगे जब तक आप पेपर नहीं दे रहे हैं, तो फिर आखिर में टर्म पेपर तो देने ही पड़ेंगे, ये कह रहे हैं ऐसा। अरे पेपर लो ना, मना कौन कर रहा है? इतने सारे क्लासरूम है, भरा पड़ा है सचदेवा। तुम्हारा प्रतीक्षा कितना बड़ा स्कूल है भाई? 10th का बच्चा 40 एक कमरे में क्यों बैठे? 4 कमरों में बिठाओ। छोटे बच्चे तो वैसे ही नहीं आ रहे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि 40 बच्चों को 4 कमरों में बिठाएंगे तो 4 टीचर चाहिए। 4 को तनख्वाह कहां से दें? एक कोई तनख्वाह या आधी देते हैं, साइन कराते हैं 50,000 पर, देते हैं 15-20,000 रुपए। ये है प्रॉब्लम। प्राइवेट स्कूल आर वर्स्ट दैट वे। तुम लोगों की जिंदगी दाव पे लगा रखी है। कम से कम बताओ तो सही अपने घर में ये बात। कभी हादसा घट जाता तब जगता है लोग, वो तो गलत है ना। तुमने बताई भी नहीं ये बात कि तुम 50-50 बच्चों में बैठ रहे हो। मेरे बारे में आते तो नहीं है पूरी। मेरे बारे में बहुत सारे ऑनलाइन भी लेते हैं, सर तो ऑनलाइन नहीं लोगों के कम करती है, और ये सबको स्कूल नहीं आना पड़ेगा। हाँ तो स्कूल बुलाओ ना, अच्छी बात है, हम भी चाहते तुम स्कूल बुलाओ, लेकिन गैप तो बिठाओ। एक चेयर छोड़ के एक चेयर पे बिठाना चाहिए। फर्स्ट टू एट्थ वैसे ही नहीं आ रही तो कमरे खाली नहीं पड़े, बताओ। सब तो फॉर्चुनेटली खोल रहे हैं, पंजाब में खुल रहे। पंजाब में, दिल्ली में नहीं खोलेगा केजरीवाल, पक्की बात। Oxidizing agent reduce अगर
रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है ना, तो एसर्शन इजी है, समझ में आता है ना। है। हाँ, टेस्ट का फायदा है बेटा, धीरे 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 ना जो है नॉलेज भी बढ़ती जाएगी और एडाप्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। बोर्ड का पेपर तो आसान आएगा, चिंता मत करो, इससे आसान है। इससे तो 100% आसान है। कुछ बच्चे आ जाएंगे पर नहीं देते। हाँ चल बता, मैं उसका पहले का आंसर बेटा ये होगा कि सिल्वर ऑब्वियसली गोज ग्रे। कैसे? ये एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल है ये एकदम नया क्वेश्चन है, मैंने भी नहीं कराया ऐसे इसका लेकिन मैंने थोड़ा हिंट दिया था इसके बारे में जरूर। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है फोटोलाइटिक रिएक्शन होता है। फोटोलाइटिक रिएक्शन होने के कारण होता क्या है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है, राइट। दैट एक ब्लैकिश ग्रेइश कलर आता है, ब्लैकिश आता है सिल्वर के कारण, ग्रेइश आता है क्लोरीन के कारण, ये रीजन है। और बोलिए। इसका कोई डाउट? हाँ 18th इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट कर रहा है, एक मिनट एडमिट कर रहे हैं। Askia has come. Great. Good evening, sir. Good evening, beta. Good evening. सर मेरा एरियाज चैप्टर से डाउट था, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में। हाँ एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल 4 है। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बार बार क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हूँ, मेरा आंसर बार बार गलत आ रहा है। मैं बेटे फिर कर दे दूंगा ना, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उसे, ओके सर। है ना। कैलकुलेशन की प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना उसमें डाउट। नो सर, कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, पर हाँ पता तो नहीं मैं क्या हो रहा है। कैलकुलेशन मैं फाइनल करके देता हूँ आपको। फाइन सर, थैंक यू। श्योर श्योर। 18th का डी आंसर होगा बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल। हाँ बेटा जी, आज किया कोई डाउट आया आज के पेपर में? यस सर, एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 23। मैं फिर मैथ आगे, आज मैं मैथ की क्लास में दे रहा हूँ, पता हो गया ना आपको। मैंने आज व्हाट्सएप कर दिया था आपको, क्योंकि टेस्ट पेपर मैंने इसलिए पहले लिया है क्योंकि इंस्टेंटली हम डिस्कशन कर सकें बाद में ना लेने की बजाय, राइट। और दूसरा मैं आज इसलिए से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इस हफ्ते तक हमारी कोशिश होनी चाहिए हम सिलेबस खत्म कर दें, क्योंकि वे लेफ्ट विद एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड देन प्रोबेबिलिटी। हाँ सिलेबस खत्म कर दूंगा ना, इसीलिए मैं आज मैथ्स भी ले रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास कर दी मैंने, इसीलिए 4 दिन मैथ्स चलेगा कंटिन्यूसली। ठीक है बेटे। कौन सा क्वेश्चन था इसके, आप क्या पूछ रहे थे बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन 23। 9 बेटा जी। क्या आंसर दिया आपने? सर मैंने आंसर, एक मिनट सर मैं बताती हूँ, मैंने आंसर इसका दिया है
A is true but R is false. यस यू आर करेक्ट, Okay, sir. क्योंकि कोई तुक नहीं बनती, या ऑप्शन में अगर इसका आंसर नहीं है तो आप इसे ठीक कर लो, अपने लेवल पे But ठीक कर लो। R is not the correct explanation of A is true, but R is आर इज फॉल्स, सीधा बिल्कुल गलत है, कोई मेल ही नहीं करता। सही आपका आंसर है इसका। और बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 23 वो एक्चुअली बायोलॉजी का है। वो फिर आप सर से पूछेगा अभी, हैं। कपिल आप देख लेना पेपर अपना, बाकी तो हो गया ना। ये सर आपने जी प्रैक्टिस करवाई है तो अब मुझे इजी लग रहा है MCQ, मुझे हाँ। लग रहा है मैं अब कॉन्फिडेंट हो गई हूँ कि मैं कर सकती हूँ MCQ। बहुत अच्छा करोगे बेटे। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली कल मैं पेपर नहीं दे पाया आपको, कल मेरा प्लान था कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देने का, पर है ना पेपर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। कल मैं ठीक नहीं था, तबीयत मेरी खराब थी बहुत, तो मैं कल बना ही नहीं पाया पेपर। ना मैं आपको इतना मतलब मैं तबीयत खराब थी कि आपको मैसेज भी नहीं किया किसी को मैंने, और कपिल आउट स्टेशन थे, तो यही चक्कर हो गया। और लेकिन अब मैं कमिंग संडे को केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा दूंगा उसमें, क्योंकि उसमें तो ना वक्त दो आप उसको करने के लिए, और अपने लेवल पे करो। कोई बहुत अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन है मेरे पास, अब मैं वो आपको देने वाला हूँ, वो भी आपका बहुत अच्छे लेवल पर स्ट्रांग हो जाएगा, और देन आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आएंगे। और पता है हर टेस्ट में हमको एक भी क्वेश्चन थोड़ा इनडिफरेंट मिल जाए तो हमारा टेस्ट देना सफल हो। अदरवाइज आप देखिए हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, लेकिन बार बार रिपीटिशन हमारी ना नॉलेज को, हमारी कैपेबिलिटी को एनहांस करता है, एडाप्टेशन को एनहांस करता है। इसलिए प्रैक्टिस इज मस्ट। चैप्टर को सीखना है, स्किल को सीखना है, और स्किल से परफॉर्मेंस नहीं आती। मैं हमेशा से कहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज एन एंडलेस कॉन्सेप्ट। इसलिए मैंने अब क्या किया, पहले हम हफ्ते में एक टेस्ट लेते थे, अब 4-5 टेस्ट ले रहे हैं। और ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी कि हम टेस्ट बहुत लेते हैं। और लगभग 12-15 साल 16 साल से मैं एक चीज़ के लिए बहुत फेमस रहा हूँ, इस टेस्ट ने बहुत सो कॉल्ड ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स को ब्रिलियंट परफॉर्मर बना दिया। क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मेहनत मांगती है फ्रॉम मैनेजमेंट से। पढ़ाना बहुत आसान और हल्का काम है भाई, आप चाहे 10 बैठे हों चाहे 50 बैठे हों। हमने तो अपने 1.5 घंटे में जो कहना है कहा के छुट्टी करी, लेकिन अब 50 बच्चों की आंसर शीट देना टीचर के हाथ में, वो माथा सनक जाता है उनका, मना करते हैं चेक करने के। और फिर ऊपर से जो आजकल सिस्टम मैंने आपको दिया कि इंस्टेंट आपका रिजल्ट बन जाता है, ये उस समय हमें बड़ा कॉस्टली था। उस समय मेरे पास ये सिस्टम नहीं था, तो बड़ी दिक्कत आती थी पेपर चेक करने में। तो अब ये हमने एक बहुत अच्छे लेवल की पेमेंट लगाकर इसको इतना अच्छा कर लिया, ऑनलाइन भी हमने अपना निजी कर लिया, पर्सनल अमेजोन पे सर्वर हमारा अपना हो गया, जैसे बायजूस का है, जैसे आकाश इंस्टीट्यूट का। हम अब किसी के थ्रू नहीं ले रहे सर्विसेज, जिसके थ्रू लेते हैं बड़ी मोनोपली उनकी हाई होती है। अभी अप्रैल के अंदर अचानक उन्होंने अपने 2.5 गुना रेट बढ़ा दिया। उन्हें पता था कि जो है हमारे बगैर इनका काम नहीं चलना। मैं कहा तुम्हें कोई जब ऐसे देने हैं तो अपना ही काम करते हैं ना। फिर हम लोगों ने अपना ही सर्वर बना दिया और अमेजोन पे ले लिया। अमेजोन से बढ़िया सर्विस कोई कौन दे सकता है, हमारा अपना। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार मैं ऐप यूज़ नहीं करता, अब आपको ऐप पर भी नहीं देता मैं, वो क्लास प्लस की ऐप है। एक तो मैं इसलिए भी थोड़ा ऐप पर आपको सारी डिटेल्स नहीं दे रहा और आपको नहीं पूछ रहा, क्योंकि ना मैं उसमें बहुत ज़्यादा काम हो जाता है आइज़ का, और मेरी आइज़ में पेन शुरू हो जाता है। तो मैंने ये सोचा कि डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंगली मुझे चलना चाहिए, जितना हो सके मुझे अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना है। इसलिए मैं पढ़ा देता हूँ, और कपिल के थ्रू या आपको सीधा अपनी वेबसाइट पे क्लास नोट्स भेज देते हैं, राइट। तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट। शगुन नहीं आई अभी तक। हाँ हाँ ऑफ कोर्स बेटा जी। रिफ्लेक्शन आप करो। और एक बात बेटा जी, एक मिनट, ये 27, हाँ क्वेश्चन नंबर 27 इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एंटायर शीट। और आपको मैं बता रहा हूँ इसमें से 100 में से 90 बच्चे इसकी गलत आंसर देकर आएंगे, और ये क्वालिटी क्वेश्चन है, और एवरी पॉसिबिलिटी के यू विल गेट दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम। हमें पता है
मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया था पर मैंने कर दिया, वो सही हो गया बाय चांस। एक्चुअली द टोटल पावर इज द सम ऑफ इंडिविजुअल पावर। मैंने बताया था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ 10-12 लेंस को एक साथ आप रख के जोड़ दो, तो टोटल पावर ऑफ द सिस्टम comprising of 10 lenses, whether the lenses are of the same nature or of the different nature, is always be equal to algebraic sum of the individual power of every lens. यानी कि टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होगा। ग्रेट। तो हमें मालूम है टोटल पावर क्या का फार्मूला क्या है। टोटल पावर इज P1 प्लस P2। पावर होती है 1/f, तो ये हो गया 1/f1 प्लस 1/f2, विच इज f1 f2 f2 प्लस f1। तो f क्या हो गया, f1 f2 डिवाइडेड बाई f1 प्लस f2। एग्रीड। मतलब देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। इसलिए कई बार जब थोड़ा आपको भी परेशानी आई तो दैट समथिंग दैट साउंड्स गुड, ये क्वेश्चन के अंदर दम था, राइट। तो ऐसे कई क्वेश्चन आपको अभी तो मिलेंगे, अभी तो आपके पेपर को 2 महीने हैं, तो बहुत अच्छे लेवल पे आप प्रैक्टिस करने वाले हैं इसलिए। कई बार मैं रिपीट क्वेश्चन भी इसलिए देता हूं क्योंकि वो क्वेश्चन है ना मेरी निगाह में बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बोर्ड का पेपर आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। बोर्ड इज ए चैलेंज, यू नीड टू एग्जीक्यूट 50 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। तो मेरे किसी भी स्टूडेंट का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इस लहजे से लगे रेगुलर आओ और फटाफट खत्म करो। रिफ्लेक्शन आपका भी शुरू भी नहीं हुआ फिजिक्स, एट एनी कॉस्ट कंटिन्यूसली आना, ठीक है, टिल फ्राइडे तक लगातार आओ। और शगुन आई या नहीं, कपिल शगुन नहीं आया क्या, तबीयत खराब थी उसकी वजह से। अब तो आई थिंक सो शी शुड बी राइट, उसने अपना काम भेजा है मुझे आज। सर पहले से फीवर हो रहा था पर मेरी उससे बात हुई तो वो कह रही थी कि वो सही है। आई थिंक सो शी हैज कम। आदित्य नहीं है कपिल, अच्छा उसकी फंक्शन है, राइट। अदिति, कपिल अदिति, हाँ अब तो सेशन हो गया, मैं मैथ की तरफ जा रहा हूँ। अब उनसे ये पूछो भाई क्यों नहीं आई, अब पेपर दिया है उसने और थोड़ा अच्छा भी दिया पेपर है। शगुन आर यू लिसनिंग मी बेटा? Yes, sir. Good evening. गुड इवनिंग, हाउ आर यू? I'm fine, sir. How are you? बेटा की तबीयत खराब थी ना आपकी? Yes, sir. Better. इट्स नाइस टू सर सी आपकी योर खराब क्लास। हो गई है। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बेटा, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कल, तो इतनी तबीयत खराब थी कि पेपर बनाना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। इमेंस अमाउंट ऑफ सीवियर मतलब हेडेक था, और ना मैं मैसेज कर पाया क्योंकि फोन देखना मतलब एक तरीके से परेशान होने वाली सिचुएशन। तो मैंने ना इसीलिए ऐप को भी छोड़ दिया बेटा, मैं आपसे ऐप पर काम नहीं मंगा रहा, ऐप पर डाल भी नहीं रहा, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा एक्सपोज होना पड़ता है मुझे फोन के साथ, और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा, इसलिए मैं अभी अवॉइड कर रहा हूँ ऐप को, और अपने ही प्लेटफॉर्म के थ्रू दे रहे हैं। आपका काम देखा मैंने आज, अच्छा लगा शगुन, समथिंग नाइस, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं आज। आदित्य सिद्धार्थ यार सिद्धार्थ भी नहीं आया, कहाँ है, 6:45 बज रहे हैं। बात हो रही थी, वो भी चली गई उससे। हाँ ये बात कमजोर है। हाँ बेटा जी, हम इस शीट के ऊपर थे, अगर आपको याद तो मैं एडमिट करना है किसी को कपिल? हाँ 2 hours 3 people are entered the waiting। एक इतना बच्चों को मैसेज डाल दिया एब्सोल्युटली टाइम पर। देखो सबके टाइम की कीमत होती है। दिव्यांशु भी लेट आ रहा है, बताओ। आदित्य, शुभम, आज नियति ने पेपर नहीं दिया था।
वो सर सिद्धार्थी है, मैं बात कर लेता हूँ उससे। इंस्टेंट पता है, जैसे ही पेपर शुरू होना उसके 10वें मिनट के अंदर घर फोन हो जाना चाहिए कि भाई पेपर नहीं दे रहा बच्चा। ठीक है। हाँ दिव्यांशु क्यों लेट आए हो बेटा? सर नेटवर्क इशू था। इंस्टीट्यूट में आ जाना, तेरा तो घर भी ज्यादा दूर नहीं है। सर वो मुझे जुकाम हो रखा है इसलिए सर ओहो जल्द नहीं आ नहीं, पा अच्छा रहा। रहा, नहीं फिर तो ठीक हुआ आप। So should I switch on to question number 7? एरिया रिलेटेड टू सर्कल शीट, आपको याद होगा हम इसे डिस्कस कर रहे थे। है आपके पास इस समय? आपके पास व्हाट्सएप पर नहीं है? आपके पास भी फोन है ना आपके पास? आप भेजो अभी। बेटा आप सबके पास ये शीट है ना जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर? यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा जी नाउ स्विच ऑन टू दैट। कपिल ये 12th फिजिक्स का मेरा उसको भेज देना भाई, जो क्लास में आज मैंने क्लास ली थी 12th की, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सारे भेज देना। Switch on to question number 7. One of the quality question is available to us. आपका कौन सा डाउट था बेटा क्या इसमें एनसीईआरटी में? मैं आज अब काम देने वाला हूँ एनसीईआरटी का, फिर इकट्ठा ले लूंगा। बताओ सर एग्जाम्पल 4 मुझसे बताने बार बार सॉल्व ही नहीं हो रहा था। एग्जाम पेज नंबर कौन सा होगा? सर 1 मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। नहीं कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में भेज देना। करो इस क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन। Isn't it that should be the answer? Question number 6, 7th. Area of triangle. Please, I am not concerned about the calculation right now. My objective is to look after the conceptual detail regarding the same.
तो क्वेश्चन नंबर 7 का एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद रेडियस 25 माइनस एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बीडीसी। देखो क्वाड्रेंट है ना बीडीसी, जिसका रेडियस 14 गिवन है। द एग्जीक्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन विल बी द सॉल्यूशन इन फैक्ट। सर हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को ब्रैकेट में क्यों लिखा है? थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए, इसकी वैल्यू अलग ले ली, इसकी अलग ले ली, और कोई कारण नहीं। ओके सर। दिस शुड बी माइनस विद दिस एंड देन फॉलोड बाय द एडिशन। हां, इसमें एरिया ऑफ द पार्ट एंड माइनस एरिया ऑफ द पार्ट एक्सक्लूडिंग नॉन एरिया ऑफ। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक्सीलेंट। 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, समझ गया। 8th क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकेंड्स। कैलकुलेशन के लिए मैं टाइम नहीं दे रहा आपको। Isn't it 14 into 14 minus 4 circle with radius 3.5 होगा। 3.5 और नॉट, ध्यान से देखो क्योंकि साइड कितनी है 14, 14 का हाफ क्या हो गया 7, 7 डायमीटर हो गया, तो रेडियस क्या हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेशन आप अपने आप सेल्फ डूइंग है। 9th का आंसर बताइए क्या करेंगे आप। करिए मेरे आंसर से मैच कीजिए, बट प्लीज बी ऑनेस्ट, डू नॉट लुक एट द स्क्रीन। इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन और 99% इस शीट में से क्वेश्चन आने वाला है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। अभिनंदन, आप क्लियर है ये? यस सर। आयुष, कपिल वो क्यों नहीं है इस समय? आदित्य के यहाँ फोन करना। आदित्य नहीं आया हुआ। आदित्य है। आदित्य बोलो बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा ठीक है बेटा, समझ गया। नाउ 10th क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है क्या ना, क्लास में कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल आप मेरी स्क्रीन को नहीं देखेंगे, जब कहूंगा तब देखेंगे। इट शुड बी सेल्फ डूइंग। तो मुझे क्वेश्चन 9 में समझ नहीं आया। हाँ, 9th के अंदर आप देखिए, जो टोटल आपको गिवन है यहाँ पर 2.8 प्लस 1.4, तो कितना हो गया? 4.2 उसका हाफ कितना हो गया? 2.1। पूरा सेमी सर्कल ले लिया आपने पहले शेडेड क्वेश्चन में, बड़े वाला सेमी सर्कल प्लस जो नीचे सेमी सर्कल है 1.4, उसका पेरीमीटर, वो भी तो ऐड करेंगे।
और प्लस में ये जो हमारा सेमी सर्कल है AEB, दैट लीड्स टू द फाइनल आंसर। Okay. टेंथ, please verify your answer with my answer, question number 10th. सर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्यों लिया? क्योंकि बेटा उसको भी तो हमको लेना पड़ेगा, जो शेडेड पोर्शन है उसका बेस क्या है, ट्राइंगल ही तो है। सर बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि हम बड़े वाले सेमी सर्कल ले ले, ये जो नहीं नहीं, हमको नीचे के ट्राइंगल, जिस बेस के ऊपर ये पूरी फिगर स्टैंड कर रही है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ओके सर। ये बेटा जिसका आई होप के कल खत्म हो जाना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, फिर वी आर लेफ्ट विद प्रोबेबिलिटी। किसी मैं थर्सडे तक कवर करूंगा। टेंथ आपको क्लियर है दिव्यांशु, समझ में आ गया बेटा? यस सर। सिद्धार्थ बेटे आपको सुनाई दे रहा है, मेरी वॉइस आ रही है बेटा जी? नेक्स्ट मैसेज कर दे बेटा सिद्धार्थ। यस सर, वो मेरा माइक ऑफ था, पता नहीं था। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। तेरी तबीयत कैसी है अब? आज सर मेरे एलर्जी थोड़ी सी, जुकाम वगैरह। हाँ, समझ गया। तो स्कूल मत जा, अभी मैंने कहा था तुझसे पहले। नहीं जाता बीपी सर। गुड गुड। देखो अगर स्कूल के अंदर एक क्लास के अंदर 20 25 50 बच्चे बैठे हैं ना, तो नहीं जाना चाहिए स्कूल। फिर आप बताओ, फर्स्ट टू एट्थ तो वैसे ही कोई बच्चा नहीं जा रहा स्कूल के अंदर, तो क्लासरूम खाली तो है, तो एक क्लासरूम में एक चेयर छोड़कर एक चेयर में बैठना चाहिए। अब सब एक साथ, स्कूल में वैसे ही बिठाते हैं, मतलब एक डेस्क छोड़ के फिर एक बच्चा बैठता है। दैट्स समथिंग ग्रेट टू नो अबाउट। अभी मुझे पता लगा है कि यहाँ कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक साथ ही बिठा रहे हैं। 40 50 बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, तो समथिंग वेरी बैड। इलेवंथ आसान है या नहीं? पाई आर स्क्वायर, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमने 9th के हीरोज फार्मूला में देखा था, √3/4 a स्क्वायर। ब्लड हो रहा है। में क्या प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा यार। क्लियर है? 12th की तरफ, 11th क्लियर है बेटा जी? यस सर। Switch on to 12th. 12th is very very important. और 12th के साथ एक बात है बेटा, 12th को अभी आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये टेंजेंट टू सर्कल का क्वेश्चन है। फिर भी मैं इसका आपको हिंट दे देता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक रिस्क इन ए सेंस कि क्या पता ये क्वेश्चन दे दें वो। हमें एक थ्योरम आप पढ़ेंगे टेंजेंट टू सर्कल में, कि मान लिया ये सर्कल है, राइट? द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मान लिया एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है P,
This is circle of radius r. Let's consider it tangent. Tangent is a line that touches the circle at one point. This is another tangent. This is P, this is O, this is A, this is B. If a pair of tangents drawn from an external point to a circle, then their lengths are equal. याद रखना एक तो ये, ठीक है ना, पहली इंपॉर्टेंट थ्योरम. दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है इसके अंदर, द रेडियस drawn to the tangent makes an angle of 90 degree with respect to the tangent. A radius of a circle is always be perpendicular to the tangent through the point of contact. B is the point of contact. ये दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि रेडियस टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, राइट. तीसरी थ्योरम है ये भी तो 90 डिग्री हुआ. Pair of tangents always inclined to the same angle from an external point, right, and they are also inclined to the same angle at the point of center. सारी थ्योरम कर ली हमने टेंजेंट टू सर्कल की, बस खत्म टॉपिक. अब इस पे क्वेश्चंस करने. So that will execute the proof behind them is very important and available in the second term. तो ये कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन नंबर 12 में यूज करेंगे यहाँ. और वो कैसे यूज करेंगे, जस्ट लुक ओवर हियर. मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ. फिगर हम बनाते हैं पहले से. ABC is a right angle triangle, right angle at A. Find the area of the shaded portion. We are supposed to find out the area of this portion beside the circle. अगर AB हमें कितना गिवन है, AB is 6, BC is 10, तो 100 minus 36 64, तो ये कितना आ गया 8. The concept says what? That the area of, क्या होगा कॉन्सेप्ट इसका 12th का, क्या होना चाहिए बताओ. Area of the shaded region is equal to area of the triangle minus area of the circle. Yes, area of the shaded region, area of the triangle, which is half into base into height minus area of the circle. लेकिन सर्कल का रेडियस तो हमारे पास है नहीं. कहाँ है सर्कल का रेडियस? तो सर्कल की रेडियस को कैसे निकालेंगे? यहाँ हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. प्लीज देखिएगा, टेंजेंट टू सर्कल का. Isn't it, ये एक टेंजेंट है, ये भी एक टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, राइट. बेटे अगर ये R है, ये भी R है, दिस इज आल्सो R एज गिवन इन द क्वेश्चन. तो अगर हम इसे ध्यान से देखें, दिस पोर्शन, इसको देखिएगा आप, ये पूरा 6 है, ये R, ये ना टेंजेंट टू सर्कल में हम प्रूव भी करने वाले हैं कि ये अपने आप में ना एक स्क्वायर है. ये रेडियस, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये भी R हो गया. तो ये वाला जो पोर्शन बचा ये कितना आया, 6 माइनस R हो गया या नहीं? एम आई राइट और नॉट?
क्लियर? तो ये भी तो 6 माइनस आर होगा। वाई? अभी मैंने बताया था, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है और ये सर्कल है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ये 6 माइनस आर है इतना हिस्सा, ये भी तो 6 माइनस आर हुआ। और अगर ये आर है तो ये वाला पोर्शन क्या हुआ? 8 माइनस आर। ये वाला भी कितना हुआ? 8 माइनस आर। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर इज इक्वल टू 10। नहीं, अगर ये 10 के इक्वल है तो आर कितना आ गया? 2। उनका तो आंसर। ये क्वेश्चन स्टर्म में इसलिए नहीं आना चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन इज मोर डिपेंडेंट ऑन टेंजेंट टू सर्कल रादर देन एरिया रिलेटेड टू सर्कल। लेकिन फिर भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आई थिंक तो समझ आ गया होगा आपको। यस सर। 13th question is extremely important, one of the best question of entire sheet। 13 करके दिखाइए। ये नहीं है, आप ये है नीचे तक तो आप जस्ट सी हियर बेटा, ध्यान से देखिए, थोड़ा ना लाइटली लिखा हुआ है यहाँ पर। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABED। ABED तो जहां मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है उस पोर्शन का शेडेड एरिया आ गया या नहीं आ गया? प्लस अब नीचे वाला भी निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस अगेन एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट लेंगे हम BFCB। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा अब हमारा CBFD and hence 16 into 16 नहीं माइनस 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगेन सेम वही रहेगा, 16 into 16 minus 1/4 pi r square, so that becomes twice of that is the answer of this question। कई बार आया है पिछले 20 साल में, same question with the same value, right? Honestly speaking समझ में आया या नहीं?
आयुष, फोर्टीन्थ क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, बेटे, सर जो ऊपर हमने क्वेश्चन 13 किया उसकी सेम फिगर वाला एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी है। तो सर वो क्वेश्चन हमारी मैम ने कराया था फ्राइडे को, बट मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सारा काम कर लिया, तो मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ आया। तो आप एक बार वो वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो। वो वाला क्वेश्चन आपको आया या नहीं आया बेटा? सर ये मुझे समझ नहीं आया ये कैसे सॉल्व हुआ, क्योंकि मैं क्लास अटेंड की थी, तो मैंने सिर्फ काम कॉपी नहीं, ये 13 समझ में आ गया नहीं? सर 13 तो आ गया, वो एक्सरसाइज की आज लास्ट 16th क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप? पेज नंबर 238। यस। हाँ, अभी लेता हूँ, अभी बताता हूँ। एनीवे 14th क्वेश्चन, पहले हम इसको कवर कर लें। सिंपल सा है ना, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। But the problem resides over here is what would be the area of the triangle? उसके लिए सर्कल का हमें क्या चाहिए? रेडियस। Radius given है, sorry, what we need? Total area. The area of the circle minus area of the triangle. बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, राइट? अगर ये सर्कल है, ये कितना डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री। आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी है, that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the same arc BC at any point on the remaining part of the circle. That means BOC happens to be 120 degree. ये सर्कल टॉपिक में लूंगा सेकंड टर्म में 9th के, तो उसमें आप बैठना, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो मैथ नहीं हो पाएगा 10th के बाद। आपने किया हुआ है इसके थ्योरम को? यस सर। ग्रेट जॉब। तो ये 60 हो गया, फिर ये क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 60, ये 90, ये 30 हो गया। अगर ये 30 हो गया तो आई कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री टू फाइंड ओडी, एंड ओडी हैपेंस टू बी व्हाट? ओडी आ जाएगा। और ये जो पॉइंट ओ है ये सेंट्रॉइड है। अगर मैं इसे पूरा ज्वाइन करूं तो ओ ए डिवाइड बाई ओ डी की रेशियो होती है 2:1। ये हमने 9th क्लास में एरियाज में किया था। दैट द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी वेयर द 3 मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट
मतलब इसको भी अगर मैं आगे करूं, इसे भी आगे करूं, so that point divides the median in the ratio 2:1, and this O is known as centroid. So centroid divides the median in the ratio 2:1. That means O divides AD. O divides AD, right? It divides AD. ये सब आपने किया नहीं ना, that is something not good. OA divided by OD as 2/1. ये तो 9th के सिलेबस से ही निकाल दिया गया, और इसका हम यहाँ पर यूज करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल देंगे इसका। सर आपने जो भी छोटे वाले ट्रायंगल में करा था, हाँ, जब ये आपने वो 60 या 90 या 30? सर अभी हमारे किसी यूज अब में यार आता है। ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा ना मैं। ओके सर। साइन 30 क्या होगा? ओडी डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस गिवन है हमें कितना? 70। तो साइन 30 1/2 होता है, हम देख चुके हैं। तो ओडी की वैल्यू कितनी आ गई? 35। ओडी 35 आ गया। सर वो तो सिंपली वैसे भी नहीं आ सकता था, अगर हम ओ ए अपॉन ओ डी करके करते कि 70 अपॉन ओ डी इज इक्वल टू 2/1, तो फिर वो कट के ओ डी 35 आ जाता। 70 कहाँ गिवन है? 70 तो वो रेडियस दिया है ना मैं। नहीं नहीं, अब आप अच्छा सीधा यूज करने की, हाँ थ्योरम यूज करके हम कर सकते थे, नो डाउट, पर अभी मालूम ही नहीं है थ्योरम, तो कैसे बताएं? ठीक है ना, अभी कई स्टूडेंट्स को पता नहीं ना, इसलिए मैंने ऐसा करके बताया। तो अब मेरे पास ओडी आ चुका है, मेरे पास ओबी है, तो मेरे पास बीडी आ गया या नहीं आ गया भाई? पाइथागोरस थ्योरम। तो बीडी क्या होगा? 70 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? 70 माइनस 35 कर दो आसान करने के लिए, 70 प्लस 35, 35 इंटू 105, 35 का स्क्वायर √3। तो बीडी आ गया, बीडी आ गया तो बीसी आ गया। बीसी क्या होगा? ट्वाइस ऑफ बीडी, यानी कि 70 √3। और बीसी आ गया तो आंसर आ गया, एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, राइट, एज 70। समझ में आ रहा है ना बेटा जी? बिल्कुल। माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल √3/4, ए आ चुका है हमारा 70 √3, क्योंकि बीसी क्या है? ट्वाइस ऑफ बीडी। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया होगा। 15th और 15th और क्वेश्चन की तरफ बढ़िए अब।
15th क्वेश्चन, माइनर आर्क इज 1/5। मान लिया ये है माइनर आर्क, राइट। तो दिस माइनर आर्क कितनी गिवन है, 1/5। तो मान लिया मेजर आर्क ये है ना, बाकी का बची हुई मेजर आर्क है। तो लेट द मेजर आर्क को मैं अगर x ले लूं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन माइनर आर्क क्या हो जाएगा, x/5। नहीं, यानी कि ये जो लेंथ है ये आ गई x/5, रेडियस 10.5 है तो ये भी 10.5। तो x, ये x प्लस x/5 पेरीमीटर ऑफ द सर्कल is 2 into 22/7 into रेडियस 10.5। आ गया ना x, समझ में आया मैंने क्या किया, क्लियर है। सर आप ये वाला मेथड एक बार दोबारा रिपीट कर दो, मैं किसी और मेथड से हाँ, मैंने क्या किया, मेजर आर्क की लेंथ को x मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनर आर्क की लेंथ हो गई x/5। रेडियस मुझे चूंकि मालूम ही था, तो इस सेक्टर का पेरीमीटर अब ये हमारे पास है ना। तो अब आप ये देखिए, इस सेक्टर का नहीं, ये पूरा सर्कल का पेरीमीटर देखिए, x प्लस x/5 इज 2πr। ओके सर। सभी क्वेश्चन नंबर 13 पे दोबारा जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं शेडेड पोर्शन ये ना कर ये जो बीच में फ्लावर डिजाइन है इसका शेडेड पोर्शन पूछूं तो क्या करेंगे हम, आपने फर्स्ट का निकाल दिया, सेकंड का निकाल दिया, ठीक है शगुन। तो इन दोनों का सम माइनस एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या देगा, तो मिडिल वाला तो मिडल वन, खत्म आंसर। यस कर लोगे ना उसको। यस अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की पूरी क्लास का, एंड आई गिव यू 3 मिनट्स टू डू इट। ट्रैक्टर जो होता है ना उसका अच्छा हाँ हाँ आगे वाले टायर छोटे होते हैं, बड़े पीछे वाले बड़े होते हैं। सर डन। सर हो गया।
See, distance covered by the front one is 800 revolution into 2 pi r. r ही कितना होगा इसका, राइट? Is equal to the distance traveled by the rear one, which should again be equal to what? Number of rotation into 2 pi r. Great. आई होप समझ में आ रहा है आपको? सर वो 80 है ना, 800. हाँ बिल्कुल. डायमीटर 80 था तो तो हम इसे क्या लिखेंगे? 800. ब्लैक से लिखता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा. 800 राइट इंटू 2 पाई. 40 किस है? रेडियस हो गया ना, तो इसको हमने मीटर में बदल दिया. दिस शुड बी इक्वल टू 2 पाई, वो 1 मीटर है ही ऑलरेडी, इंटू नंबर ऑफ रोटेशंस. एग्रीड? दैट विल गिव यू द आंसर टू द क्वेश्चन. तो 16 कई बार आया हुआ है और इस तरीके से हमने इस शीट को भी कवर किया. अगली क्लास के अंदर मैं आगे प्रोसीड करूंगा अपने एक नए काम से. सो आई एम लीविंग यू राइट नाउ. नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट MIQ है, वो हम अगली क्लास में करेंगे. That's it for today, beta. We'll be meeting the next class. Good night to all of you. Thank you, sir. Most welcome. थैंक यू सर. God bless you, beta. देखना नोट्स पहुंच गए आपके पास. मेरे ग्रुप में